करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और बॉलीवुड के बड़े बड़े ए लिस्टर डायरेक्टर्स, इन सब ने मिलकर एक ऐसी एक्ट्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश की जिसने बिना किसी खान या बड़े कैंप के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ प्लस की मेगा ब्लॉकबस्टर खड़ी कर दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की। 14 साल का कैरियर, इंस्टाग्राम पर 90 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर, फिर भी उन्हें बड़े बॉलीवुड कैंप ने पीछे एक डिकेड से अपनी कास्टिंग से बाहर रखा है और अब उनकी नई फिल्म ईथा का टीजर देखकर बॉलीवुड के सेल्फ प्रोक्लेम नेपो किड की नींद उड़ गई है। आखिर क्यों बाकी नेपो किड जलते हैं श्रद्धा से, और क्या था वो शैडो बैन जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों से गायब करने की कोशिश की गई। बात शुरू होती है 2011-2012 में। श्रद्धा की शुरुआती फिल्में तीन पत्ती और लव का दी एंड फ्लॉप रही थी। उस दौरान उन्होंने यशराज फिल्म के साथ एक स्ट्रिक्ट 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन उन्हें ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। तभी डायरेक्टर मोहित सूरी उनके पास आशिकी 2 की स्क्रिप्ट लेकर आए। श्रद्धा को पता था ये उनका गोल्डन टिकट है, पर रास्ते में सबसे बड़ा कांटा था यशराज फिल्म का वो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ श्रद्धा ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला। उन्होंने यशराज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट को साइडलाइन किया, उनके प्रोटोकॉल्स को ब्रीच किया और आशिकी 2 साइन कर ली। हम सब जानते हैं आदित्य चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना मतलब उनकी ब्लैक लिस्ट में परमानेंट एंट्री। आशिकी 2 तो ब्लॉकबस्टर बन गई, पर यशराज फिल्म के दरवाजे श्रद्धा के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। और धर्मा प्रोडक्शन का पैटर्न तो हम सब जानते हैं। करण जौहर के पास हमेशा एक क्यूरेटेड सिलेक्टेड लिस्ट होती है एक्ट्रेसेस की, जैसे आलिया, जानवी, अनन्या। श्रद्धा ने धर्मा के साथ 2 फिल्में जरूर करी, ओके जानू और उंगली, पर उन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि वहाँ उन्हें कभी टॉप प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। श्रद्धा ने कभी रोज के लिए लॉबिंग नहीं करी, बटरिंग नहीं करी, पार्टीज नहीं करी, और इसी वजह से एलाइट हाई सोसाइटी क्लब ने उन्हें हमेशा साइडलाइन किया है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लोग पूछते हैं, भाई श्रद्धा कपूर भी तो शक्ति कपूर की बेटी है, तो बाकी नेपो किड्स उनसे क्यों चलते हैं? बॉस स्टार किड की भी एक रैंकिंग होती है और श्रद्धा को इस एलाइट सर्कल ने हमेशा एक आउटसाइडर स्टार किड की तरह ट्रीट किया है। लेकिन जब पूरे बॉलीवुड ने उन्हें आइसोलेट किया तो श्रद्धा ने रोना नहीं रोया। उन्होंने एक कमाल की काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने एलाइट वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय देश की मास ऑडियंस के साथ एक ऑर्गेनिक कनेक्शन बनाया। जहां बाकी स्टार किड इंस्टाग्राम पर एक रिजिड अनटचेबल हाई फैशन डिवा की तरह दिखते हैं, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी वेकेशन, जीरो पब्लिक इंटरेक्शन, वहाँ श्रद्धा ने चूज किया द रिलेटेबल गर्ल नेक्स्ट डोर का पर्सोना। बिना मेकअप के सिंपल कपड़ों में पापाराजी के सामने आना, ऑटो में ट्रैवल करना, घर के खाने की फोटो डालना और खुद के मीम्स पर फैंस के साथ कमेंट सेक्शन में मजाक करना। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑडियंस ने उनके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन बना लिया। ऑडियंस को लगता है बाकी सब तो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स हैं, पर श्रद्धा हमारी अपनी है। और ऐसी दीवानगी से बाकी नेपो किड्स जलते हैं, क्योंकि इतना पीआर के बाद भी उन्हें वो ऑर्गेनिक प्यार नहीं मिलता जो श्रद्धा को बैठे बैठाए मिल जाता है। अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी अपकमिंग बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म ईथा की, जो मैडॉक फिल्म्स के अंदर बनी है। ये फिल्म किसके बारे में है और क्यों इंटरनेट पर इसे अभी से नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस कहा जा रहा है? ईथा बायोपिक है महाराष्ट्र की लेजेंडरी लावनी और तमाशा फोल्क आर्टिस्ट विठाबाई नारायण गोयंका की। विठाबाई का जन्म 1935 में हुआ था। उनमें एक प्योर रॉ सिंगिंग और डांसिंग टैलेंट था। उनकी लाइफ का एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और वही सीन इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। विठाबाई अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो डांस कर ही रही थीं, पर जब वो अपने 9th मंथ में थीं, एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनको लेबर पेन शुरू हो गया और वो बिना शोर होके बैक स्टेज गयी। उन्होंने खुद अपने बच्चे को डिलीवर किया, एम्बिकल कॉर्ड को कट किया और तुरंत वापस स्टेज पर आ गयी डांस करने के लिए। जब हाल ही में कॉकटेल 2 के दौरान ईथा फिल्म्स का टीजर लॉन्च किया गया तो लोग इसे देखकर पागल हो गए। जो लोग पहले श्रद्धा को सिर्फ एक क्यूट फेस बोलते थे, वो अब उनकी एक्टिंग के दीवाने हो चुके हैं। ये फिल्म इस साल अगस्त में रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड कैंप्स ने श्रद्धा को भले ही साइडलाइन किया हो, पर उन्होंने सिस्टम को बिना फाइट किए सिर्फ अपने ऑर्गेनिक मास स्टारडम से तोड़ दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि श्रद्धा की ईथा उन्हें उनका पहला नेशनल अवार्ड दिला पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।